देखिए, आपके सामने हमेशा ये प्रश्न होगा कि बिजनेस क्या करें, कौन सा बिजनेस करें, किस तरह से शुरुआत करें। तो याद रखिए, बिजनेस वो करिए जिसमें आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन हो, जिसमें आपकी तरफ से सोसाइटी को बेनिफिट मिले। आप सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सोसाइटी की हेल्प के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हो, वो सोचो और उसमें अपना बिजनेस करो। बिजनेस में आपका मकसद साफ होना चाहिए। मुझे सोसाइटी की हेल्प करनी है। आई हैव टू हेल्प द सोसाइटी। आई हैव टू कंट्रीब्यूट। आई हैव टू क्रिएट वैल्यू एडिशन। हम आपके बिजनेस से सोसाइटी को जितना ज्यादा बेनिफिट मिले उतना अच्छा। अब सोसाइटी में किस चीज की डिमांड है वो आपको पता लगाना है, मार्केट सर्वे करना है। सोसाइटी किस प्रोडक्ट के लिए, किस सर्विसेज, किस तरह की सर्विसेज के लिए परेशान है, ये आपको पता लगाना है। आपको पता लगाना है हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, हाउ यू कैन हेल्प द सोसाइटी। दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन एक्सपर्टीज एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ये दो चीजें मिलती है। आपके अंदर क्या एक्सपर्टीज है, आपका हुनर क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी कॉम्पिटेंस क्या है, आप क्या दे सकते हो सोसाइटी को, और सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है। आज आप देख रहे हो पूरे उत्तरी भारत में, पंजाब में पराली जलाई जलाई जाती है। एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है, उससे बहुत प्रदूषण होता है। तो आज सोसाइटी को जरूरत है ऐसी टेक्नोलॉजी की जिससे पराली को प्रॉफिटेबली बायोगैस के अंदर कन्वर्ट कर सकें। पराली से एग्रीकल्चर के लिए हम पराली को कन्वर्ट करके एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स और इस तरह की चीजें बना सकें। पर पराली को एक इस प्रकार का वेस्ट के रूप में तैयार करें जिसको एग्रीकल्चर में खेत खेतों में डालने से इनकम और बढ़े फार्मर्स की। उसके लिए क्या किया जा सकता है। अब सारे काम आप स्वयं नहीं कर सकते। तो अगर आपको बिजनेस करना ही है तो आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से डिस्कस करो, टेक्नोलॉजिस्ट से डिस्कस करो। कोई पहले से नई टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो। इंटरनेट पे सर्च करो, दूसरे देशों में कैसे करते हैं, पराली को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो पता लगाओ। उसके बाद आप अपना कंट्रीब्यूशन। बिजनेस का मॉडल एक डेवलप करो। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है। आपका बिजनेस किस तरह से सोसाइटी की हेल्प करेगा, क्या उसका तरीका रहेगा, किस तरह से आप वैल्यू एडिशन करोगे। सॉरी। एक बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। हिमाचल में, कश्मीर में सेब बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां के किसानों को रेट अच्छा नहीं मिलता। और इधर दक्षिण भारत में सेब नहीं होता, कम होता है। तो अगर आप कश्मीर से, हिमाचल से सेब इकट्ठा करते हो, फार्मर्स के साथ टाई अप करते हो, उसको प्रॉपरली एयर कंडीशनड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कश्मीर से बैंगलोर, कश्मीर से पुणे ट्रांसपोर्ट करके और वहां पर उसको बेचने का काम शुरू करते हो, आपका वैल्यू एडिशन है। आप ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू एडिशन कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स वैल्यू एडिशन कर रहे हो। आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन होना चाहिए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। वैल्यू एडिशन कैसे हुआ। जो प्रोडक्ट यहां अवेलेबल था कश्मीर में, उसको आपने ट्रांसपोर्ट करके उसी कंडीशन में पुणे में पहुंचा दिया, बेंगलोर में पहुंचा दिया, बिल्कुल फ्रेश, और उसको आप कस्टमर को वहां पे डिलीवरी दे रहे हो। तो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन भी एक वैल्यू एडिशन है, प्रोडक्ट का कन्वर्जन भी वैल्यू एडिशन है। प्रोडक्ट में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के द्वारा जो आप सर्विसेज दे रहे हो वो भी आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन है। प्रोडक्ट को कंफर्टेबल, मतलब अच्छी पैकिंग में पैक कर रहे हो जिससे वो रास्ते में खराब ना हो, ये भी आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन है। प्रोडक्ट को उसी स्थिति के अंदर 2 दिन बाद आप कस्टमर के पास पहुंचा रहे हो, ये भी आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन है।
तो आपकी तरफ से जो वैल्यू एडिशन है उसके लिए आपकी इनकम बनती है, उसके लिए कस्टमर्स आपको धन्यवाद देगा, उसके लिए कस्टमर आपको पेमेंट करेगा। लेकिन जहां आपकी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन नहीं है और आप सोचो मेरे को इनकम होती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। इस तरह के सपने मत देखो। प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आप कंट्रीब्यूट करोगे। आपके बिजनेस मॉडल को अच्छा बनाओ, आपके बिजनेस मॉडल को इस तरह का क्रिएटिव बनाओ जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सको। जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हो उतना अच्छा है। अगर ऐसा कोई बिजनेस मॉडल आप बनाते हो, इस तरह की वेबसाइट बनाते हो जिसके अंदर आप एक नेटवर्क बना देते हो, एक तरफ फार्मर है और एक तरफ कस्टमर है। कस्टमर चाहता है उसको बिल्कुल फ्रेश खेतों से तुरंत तोड़ा हुआ फ्रूट चाहिए, और फार्मर्स अपने फ्रूट्स के लिए तुरंत अच्छी इनकम चाहता है। अब इन दोनों के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, बीच का आप मार्जिन ले रहे हो अपना, और इस प्रकार का कोई आप बिजनेस प्लान बनाते हो, तो ये क्या हुआ, ये आपका बिजनेस मॉडल हो गया। अब इस बिजनेस मॉडल में आप बीच में अलग अलग इंटरमीडियरीज क्रिएट कर रहे हो जो फार्मर्स से फ्रूट्स लेकर के आते हैं, उसको पैकिंग करके फला फला ट्रांसपोर्ट के थ्रू फला फला कस्टमर के पास रवाना कर देते हैं। कस्टमर के पास एक और कोई इंटरमीडियरी है, वो ट्रांसपोर्ट से वो गुड्स कलेक्ट करके कस्टमर के घर पे डोर डिलीवरी कर देता है। तो अब ये जो पूरा आपका जो प्रोसेस है, जो ये फ्लो है, ये आपका एक बिजनेस मॉडल हो गया कि इस तरह से आप काम करते हो। ये आपका काम करने का तरीका है। इन इन लोगों की आप सेवाएं ले रहे हो बीच में, तो सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए, आपको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि आपने एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है। तो ये बिजनेस मॉडल हो गया। जितना इनोवेटिव आपका बिजनेस मॉडल होगा उतना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आपका बिजनेस मॉडल अगर आपको पूरे देश में अपनी सर्विसेज ऑफर करने लायक बना रहा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। आप देखो एक बार अलग अलग कंपनियों के बिजनेस मॉडल को स्टडी करो और सोचो आप नया क्या कर सकते हो। ओयो रूम का देखो बिजनेस मॉडल। हर शहर में जहां पर भी लोगों के पास में अच्छी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने ओयो रूम से लिस्टिंग करवा दी, और ओयो रूम की द्वारा उनके पास में कस्टमर्स आ जाते हैं, वो भी खुश, उनकी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और उस प्रॉफिट में से अगर वो ओयो रूम को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत है। जोमेटो का बिजनेस मॉडल देखो, स्विगी का बिजनेस मॉडल देखो, किस तरह से इन लोगों ने पूरे भारत में अपना अच्छा काम शुरू किया है। तो क्या इस तरह का बिजनेस मॉडल आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए शुरू कर सकते हो क्या? सोचो, ऑर्गेनिक फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सेल करने के लिए इस तरह के बिजनेस मॉडल को डेवलप करने के लिए प्लान बनाओ आप। हर व्यक्ति को फार्मर से तुरंत फ्रेश फ्रूट मिल सके, उसके लिए आप कोई व्यवस्था कर सकते हो तो उस पर सोचो। भारत में अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। भारत में अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के फ्रूट्स, तरह के स्वीट्स बनते हैं, अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट, जैसे आगरा में आगरे का पेठा बनता है, सरदार शहर में फीनी बनती है, पुष्कर में मालपुआ बनता है, चिड़ावा में पेड़ा बनता है, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। इस तरह हर शहर के अंदर कोई न कोई विशेष स्वीट या विशेष प्रोडक्ट बनता है, उसको एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा करके लॉजिस्टिक्स के द्वारा या एक्सपोर्ट के द्वारा आप ऑल ओवर वर्ल्ड उसको एक्सपोर्ट करके उस प्रोडक्ट को जहां वो बन रहा है वहां से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक आप बिजनेस प्लान बना सकते हो। इसमें आप वहां के जो लोकल आर्टिस्ट हैं जो उस आइटम को डेवलप कर रहे हैं उनकी हेल्प कर रहे हो आप, और साथ में आप उनकी हेल्प कर रहे हो जो ये प्रोडक्ट चाहते हैं, कस्टमर्स की मदद कर रहे हो, दोनों की हेल्प कर रहे हो। एक तरफ कस्टमर है जो न्यूयॉर्क में बैठा है और वो चाहता है कि चिड़ावा के पेड़े खाऊं या सरदार शहर की फीनी खाऊं, और एक तरफ वो सरदार शहर की का कारीगर है जो फीनी बना रहा है, बहुत टेस्टी बनाता है, लेकिन अब उस फीनी को एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी उसमें नहीं है।
लेकिन अब आपका एक बिजनेस प्लान बीच में आ गया, आपका बिजनेस मॉडल बीच में आ गया, जो दोनों को कनेक्ट कर सकता है, कस्टमर को और प्रोड्यूसर को। तो आपके इस बिजनेस प्लान में बहुत स्कोप है। तो आपको इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन स्किल होनी चाहिए, जो सब लोगों से के साथ में कोऑर्डिनेशन का सिस्टम बना सके, और सस्टेनेबल कोऑर्डिनेशन, जिसमें एक तरफ से इनकम हो, इतनी इनकम हो कि आपका बिजनेस चल सके। अगर 2 दिन चले और बाद में बिजनेस बंद हो जाए तो फिर सस्टेनेबिलिटी कहाँ रही। बिजनेस चलता रहे उसके लिए दिमाग लगाइए, कोशिश करिए और अपना नया बिजनेस प्लान बनाइए।